Exercise 1B question number 11. The figure shows 5 line segments. अच्छा अब देखो यहाँ उसने जो है वो 5 लाइन जो है वो शो की हुई है। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक लाइन का जो है एक छोटा सा पोर्शन जो है उसने शो किया हुआ है। अच्छा, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 एंड लाइन 5। अच्छा, सबसे पहला क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट इसमें क्या है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। यानी ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं आपकी, ये 5 लाइन जो है, हर एक का आपने जो है वो ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है वो हम जो लाइन 1 है उसका ग्रेडियंट जो है वो फाइंड करते हैं। इसको मैंने लाइन 1 जो है उसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ शो कर दिया। आप देखें, सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो लाइन 1 मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, लाइन 1, ठीक है, इसका हम ग्रेडियंट जो फाइंड करते हैं। अच्छा अब देखो, ग्रेडियंट फाइंड करने का हमने जो फार्मूला पढ़ा है, अगर मैं यहाँ दोबारा लिखूं तो ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला आपके पास है राइज ओवर रन, ठीक है, या राइज को हम वर्टिकल चेंज भी कहते हैं और रन को हम हॉरिजॉन्टल चेंज कहते हैं। और या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि राइज का मतलब क्या है, चेंज इन वाई, यानी वाई के अंदर कितनी चेंज होती है, या वर्टिकल चेंज इसको कहते हैं। और रन का मतलब है कि आपकी चेंज इन एक्स, यानी हॉरिजॉन्टल चेंज कितनी है। ये हमारे पास जो है इसका फार्मूला है। अब हमने मेथड क्या अडॉप्ट किया था कि हमने जो लाइन हमारे पास है जिसका हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है, उसके ऊपर आपने कोई से भी 2 पॉइंट्स जो है वो लेने हैं। अब पॉइंट्स आपने इस तरह लेने हैं कि उनकी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो, यानी इस तरह के सिंपल से हमने पॉइंट्स लेने हैं। अब देखो, अगर मैं पॉइंट ये वाला एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट लेता हूँ। अच्छा अब यहाँ देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अगर इस पॉइंट को मैं ये देखे एक्स एक्सिस के ऊपर करता हूँ तो आपके पास -3 की वैल्यू आ जाती है, और इसी पॉइंट को मैं वाई एक्सिस के ऊपर ऐसे पीछे लेके जाता हूँ तो आपके पास जो है 1 आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ आपके पास ए कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, वो आते हैं जी -3 एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू आपके पास जो है 1 आ जाती है, ठीक है। अच्छा अब दूसरा पॉइंट इस लाइन के ऊपर कहीं भी ले सकते हैं, और ये हमने पीछे देखा है कि उस लाइन के ऊपर जहां मर्जी आप पॉइंट्स लें, चाहे पॉइंट्स जो है वो आपके कहीं भी हो, तो हमेशा ग्रेडियंट जो है एक जैसा जो है वो आता है, उसकी वैल्यू एक ही आती है। तो लेकिन हम पॉइंट्स वो लेते हैं कि जिसमें कैलकुलेशन आसान हो। और दूसरा पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब देखिए यहाँ इसको अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर अगर मैं बुलाता हूँ तो आपके पास -4 आ जाती है एक्स की वैल्यू, यानी -4 आ गई। और इसी को पॉइंट को अगर मैं पीछे वाई की तरफ लेके जाऊंगा तो आपके पास वाई एक्सिस यानी जो वाई कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 2 आ जाती है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब हमने यहाँ से देखना होता है कि इसमें यानी वाई में कितनी चेंज आई है और एक्स में कितनी चेंज आई है। एक तो आप उस तरह देख सकते हैं, दूसरा क्या हम यहाँ देखें, अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स लिखूँ तो एक पॉइंट आपके पास आ गया जी -3 और 1, और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आ गया जी -4 और 2। अब यहाँ ग्रेडियंट निकालें तो ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन वाई, चेंज इन वाई। ये वाला जो पॉइंट आपका ये x1 कहलाता है, ये वाला पॉइंट आपका y1 कहलाता है। इसी तरह ये पॉइंट आपका x2 है और ये वाला पॉइंट जो है वो आपके पास y2 होता है। तो सिंपल वैल्यू जो आप, यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपकी m की वैल्यू जो है वो चेंज इन y का मतलब है y2 माइनस y1, और चेंज इन x का मतलब है x2 माइनस x1। तो सिंपल आप इन पॉइंट्स को यहाँ वैल्यूज पुट करें तो आपके पास y2 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 माइनस y1 की वैल्यू 1 है, और डिवाइडेड बाई आपके पास x2 की वैल्यू -4 है और y1 की वैल्यू -3 है। तो ये फार्मूले में भी माइनस है और इधर भी आपके पास माइनस, तो यहाँ आपके पास जो है वो +3 आ जाएगा। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 1, और नीचे -4 +3 करेंगे -1, और इसको सिंपली फर्दर करें तो हम इसको -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है वो जो लाइन L1 थी उसका ग्रेडियंट जो है वो -1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये लाइन L2 आती है, ये वाली लाइन जो है वो आपकी L2 है। अच्छा अब देखें ये लाइन जो है, अगर इसके ऊपर मैं करूँ तो ये वाली लाइन है आपका लाइन सेगमेंट है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब देखें ये लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो हम यहाँ सबसे पहले मैं ऊपर लिखता हूँ जी लाइन 2, इसका ग्रेडियंट हमने फाइंड करना है। तो मैं लिखता हूँ कि सिंस आपकी लाइन जो है लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो उसका ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है,
वो 0 होता है, सो ग्रेडियंट इज 0। ठीक है, ये सेकंड लाइन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास जी लाइन 3। अच्छा, अब लाइन 3 सेगमेंट को देखो तो ये मैं अगर डॉट लगाऊं तो ये आपकी लाइन जो है वो यानी थर्ड लाइन है आपकी। अब इसका हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो फार्मूला वही आपके पास जो है ग्रेडियंट m से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आगे राइज ओवर रन या वर्टिकल चेंज ओवर डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, या इसको हम चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं कोई दो पॉइंट्स लेता हूँ। फर्स्ट करो मैं एक पॉइंट्स ये ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इस पॉइंट्स को अगर मैं x एक्सिस के ऊपर करूँ तो आपके पास -1, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं कहूँ तो ये एक तो आ गया आपके पास -1, और इसको y एक्सिस के ऊपर करूँगा तो आपके पास जो है ये वाला पॉइंट जो है वो 1 है। तो -1 और 1 जो है, एक तो ये कोऑर्डिनेट इसके आगे। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूँ यहाँ। अच्छा, अब देखिए यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आपकी, इसको अगर मैं b से रिप्रेजेंट करूँ तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 है। इसको पीछे लेके जाए तो ओरिजिन से मिलता है जाके, और इसके ऊपर y की वैल्यू आपके पास 2 है, तो इसका मतलब 0 और 2 जो है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ, यानी a आपके पास -1 और 1 है, और b के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 0 और 2 है। तो आप फार्मूले में पुट करो तो हमारे पास चेंज इन y, ये x1 y1 है, ये y2 y1 है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी। अच्छा, ये x1 y1 है और ये वाली आपके पास x2 y2 है, तो y2 की वैल्यू आपके पास 2 -1। इसी तरह x2 की वैल्यू 0 और x1 की वैल्यू -1 है, तो यहाँ +1 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर, 2 - 1 आपके पास 1 आ जाएगा, और इसी तरह नीचे भी 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट जो है वो आपका L2 जो है ये 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास लाइन 4। अच्छा, अब इस लाइन का हमने ग्रेडियंट जो है फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये लाइन जो है वो यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, ये लाइन सेगमेंट है हमारा। ठीक है, जिसके ऊपर मैंने डॉट लगाया। अब यहाँ से हमने कोई से दो पॉइंट्स लेने, सपोज मैं ये पॉइंट लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये पॉइंट लेता हूँ तो ये क्योंकि पॉइंट्स जो है वो अगर मैं ए से रिप्रेजेंट करूँ तो सबसे पहले इसको मैं ऊपर की तरफ x एक्सिस के ऊपर मिलाऊंगा, तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ आके 2.5 आ जाती है। तो 2.5, और इसी को मैं अगर y एक्सिस के ऊपर इस तरह मिलाता हूँ तो ये 2 और 3 के दरमियान में आता है, तो यहाँ इसकी वैल्यू जो है वो -2.5। और सेकंड पॉइंट यहाँ मैं कहीं लेता हूँ इसके ऊपर, तो सपोज मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ। ठीक है, ये वाला, तो इसका मतलब इसको मैं b से रिप्रेजेंट करूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, x एक्सिस के ऊपर देखें तो 1.5, और y की वैल्यू यहाँ 0 है, क्योंकि पॉइंट जो है वो x एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है। ठीक है, तो ये दो मेरे पास जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमने ग्रेडियंट m से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन y चेंज इन x, तो यहाँ वैल्यूज पुट करो। y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है जी 0। ठीक है, यानी अगर ये वाला आपका x2 y2 है। ठीक है, और ये वाले आपके पॉइंट्स जो है वो आपके पास x1 और ये y1 है, तो x2 - x1 आपके पास क्या आ जाएगा, ये y2 की वैल्यू है। y2 आपके पास 0 आ गया, 0 और माइनस y1 की वैल्यू माइनस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, +2.5। इसी तरह चेंज इन x के आपके पास क्या हो जाएगा, 1.5 - 2.5। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ गया जी 2.5, और नीचे देखें ये 2.5 से 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा, और इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये -2.5 जो है ये ग्रेडियंट आ गया लाइन 4 का। नेक्स्ट हमारे पास लाइन जो है वो 5 है। अच्छा, अब इस लाइन को देखें तो ये लाइन जो है वो आपकी पैरेलल टू y एक्सिस है, और जो भी लाइन आपकी पैरेलल टू y एक्सिस होती है उसका ग्रेडियंट जो है 1 डिफाइंड होता है। तो हम सिंपली यहाँ जो है वो लिख देंगे कि सिंस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, सो ग्रेडियंट यानी m जो है वो आपका अनडिफाइंड। ये तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट किया। अब सेकंड जो पार्ट है इसमें क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन 1, 3 एंड 4। अब ये जो हमारे पास 1, 3 और 4 लाइंस है, इसका कहता है जी आपने लाइन जो है वो फाइंड करनी है। अच्छा, अब देखिए ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये जो हमें लाइंस दी हुई हैं, ये लाइन सेगमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें हर लाइन सेगमेंट का हमें स्लोप भी दिया हुआ है, यानी उसमें ग्रेडियंट की वैल्यू भी दी हुई है, और इसका y इंटरसेप्ट जो है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो है जी y =
एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये सेकंड पार्ट जो है वो हम करने लगे हैं। अच्छा, अब इसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास लाइन है, लाइन 1 जो है, हम इसकी इक्वेशन जो है वो फाइंड करते हैं। अच्छा, अब देखो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये आपका जो एम है ये आपके पास जो है वो ग्रेडियंट कहलाता है, और सेकंड उसके बाद ये जो सी है आपका, ये वाई इंटरसेप्ट होता है, यानी वो लाइन जो है वो वाई एक्सिस को कहाँ जो है वो कट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखें अगर लाइन 1 सबसे पहले हम इसकी बात करें तो इसका हमने जो स्लोप पीछे निकाला है उसकी वैल्यू जो है वो -1 आई है, ठीक है। यानी फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने हर लाइन का स्लोप निकाला है, तो एम जो है लाइन 1 जो है उसका स्लोप -1 है, इसका मतलब हमारे पास एम की वैल्यू तो आ गई। अच्छा, अब दूसरा हमें वाई इंटरसेप्ट चाहिए। अब वाई इंटरसेप्ट यहाँ नहीं दिया हुआ, तो वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने का मेथड क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ इसी इक्वेशन का यानी ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है इसमें हम एक पॉइंट जो है उसी लाइन का एक पॉइंट जो है जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इसमें पुट करें और एम की वैल्यू पुट करें, तो हमारे पास जो है वो सी जो है वो फाइंड हो सकता है, यानी वाई इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ से जो है वो सी को जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। अब सी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर ये जो लाइन सेगमेंट हमारे पास है ये वाला, इसके ऊपर हम कोई एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम पॉइंट्स कौन सा लेते हैं, सपोज मैं जो है यहाँ से ये वाला पॉइंट ही ले लूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ मैं शो कर दूँ, ठीक है, ये पॉइंट। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं हमारे पास, इसमें अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा करूँ तो -3 आता है, और पीछे इसको वाई एक्सिस के ऊपर लूँ तो ये हमारे पास जो है 1 आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है ना हमारे पास वो आ गया जी -3 और 1, ठीक है। इसमें इस पॉइंट के अंदर ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये 1 जो है आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो अब इस पॉइंट को जो एम की वैल्यू हमारे पास वो कितनी है, वो -1 है। ये दोनों चीज़ें जो है ये यहाँ मैं ये इसको अगर मैं इक्वेशन 1 रखूँ तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हम मेरे पास वाई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 मैंने लगाया। इसके बाद एम की वैल्यू -1 है और एक्स की वैल्यू -3 है, और उसके बाद सी हमने फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करूँ तो 1 इज इक्वल टू -3 को -1 से किया तो 3 और प्लस सी, और यहाँ से 3 दूसरी तरफ जाएगा तो 1 -3 इज इक्वल टू सी, और यहाँ से सी की वैल्यू आपके पास जो है वो -2 आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई और एम की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी जो है वो मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यू जो है वो आप यहाँ पुट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम की जगह हम क्या पुट करेंगे -1 इनटू एक्स, और सी की जगह हम -2, ये आ गई। और इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आ गया जी y इज इक्वल टू -x -2, ठीक है। ये तो हमारे पास जो है लाइन 1 जो है उसकी जो है वो इक्वेशन आ गई, ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो ये है। अच्छा, अब अगर हम इसको वैसे देखें तो अब देखें आपके पास ये लाइन है, इस लाइन को आप यहाँ से अगर चेक करना चाहें, ठीक है, तो ये देखें ये लाइन को पीछे के अगर मैं ड्रा करता हूँ तो अब देखें ये लाइन कहाँ लाई कर रही है, क्योंकि हमने ये सी की वैल्यू -2 है, तो अब देखो इस लाइन को आगे एक्सटेंड किया है, तो ये वाई एक्सिस को कहाँ एक्सटेंड कर रही है, ये -2 के ऊपर ही एक्सटेंड कर रही है। तो इस तरह भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं सी की वैल्यू, या उस लाइन में से कोई एक पॉइंट लेके उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पुट करेंगे, वहां से भी हमारे पास जो है वो पॉइंट निकल आता है। नेक्स्ट लाइन 3 जो है उसकी इक्वेशन हम फाइंड करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ पहले जी लाइन 3, ठीक है। अच्छा, ये फाइंड करनी है। अब देखिए लाइन 3 हमारे पास कौन सी आ रही है, वो ये आ रही है, ठीक है। ये आपके पास जो है वो लाइन 3 का सेगमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसका जो हमने ग्रेडियंट फाइंड किया है उसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 है, ठीक है। ये हम पहले जो है फर्स्ट पार्ट में जो है वो निकाल चुके हैं। अच्छा, अब देखें ये अगेन हमारे पास जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो अब यहाँ हमारे पास जो है वो एम की वैल्यू तो आ गई, वो आपके पास 1 आ गई। अब सी इंटरसेप्ट यानी वाई इंटरसेप्ट हमने फाइंड करना है। तो इस लाइन को अगर मैं पीछे जो है वो एक्सटेंड करवाऊं तो ये देखो ये वाला पॉइंट है आपका जहां वो वाई को इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन। तो अब इसमें सी की वैल्यू क्या हो गई, वो 2 हो गई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सी की वैल्यू जो यानी वाई इंटरसेप्ट जो आपके पास 2 है, तो सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम की जगह हम 1 पुट करेंगे 1 इंटू एक्स, प्लस सी की जगह 2 पुट कर देंगे, और ये फर्दर हमारे पास जो है वो x प्लस 2, ठीक है। यानी ये लाइन 3 जो है इसका स्लोप भी हम पहले यानी ग्रेडियंट भी फाइंड कर चुके हैं, और इसको जो है वो वाई इंटरसेप्ट या आर जो है हमारे पास मौजूद है 2, तो सिंपल हमने वैल्यू जो है पुट कर दी। ये हमारे पास लाइन 4 है, ठीक है, ये डॉट मैंने लगाए।
अच्छा, अब इसके लिए इसका जो हमने स्लोप पीछे फाइंड किया है, ग्रेडियंट यानी m की वैल्यू जो फाइंड की है वो हमारे पास थी जी -2.5 इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर इसको मैं मिक्स नंबर में लिखूं तो ये आ जाएगी जी -1/2, ठीक है। यानी हमारे पास जो है m की वैल्यू -1/2 आ गई, ठीक है। एक तो ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा देखिए, इसमें हमने क्या y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कोई एक पॉइंट हम इसमें लेते हैं। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूँ y इंटरसेप्ट फाइंड करता, देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हैं। x की वैल्यू यहाँ 1.5 है, अगर मैं इसको पॉइंट कहूँ तो ये हमारे पास 1.5 x की वैल्यू है, और y की वैल्यू यहाँ क्या है, वो 0 है, ठीक है। x एक्सिस के ऊपर जो है वो पॉइंट लाई करता है। तो यहाँ पॉइंट हमारे पास जो आया है वो 1.5 और 0 है, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट हमने यानी c फाइंड करना है। तो c के लिए हम क्या करते हैं, m की वैल्यू और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में ये आपके पास x है और ये आपके पास y है। इसको हम जो है इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पुट करते हैं। तो y की जगह लिखें जी 0 इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास जो है वो -1/2 है, ये वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। ये लिख दें, या हम इसको -2.5 पुट कर सकते हैं। इनटू x की जगह हम क्या लिखेंगे 1.5 और प्लस c हमने फाइंड करना है। तो यहाँ देखें 0 इज इक्वल टू ये -2.5 है, इसको मैं अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ से डेसिमल पॉइंट को खत्म करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा जी 25/10 मल्टीप्लाई बाय 1.5 का डेसिमल पॉइंट खत्म करूँ तो 15/10 लिखा जाएगा, प्लस c। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, 5 2 दा 10, 5 3 दा 15, इसी तरफ 10 2 दा और 5 5 दा 25। तो अब मेरे पास आ गया जी 0 इज इक्वल टू माइनस ये 5 और ये 3 है, 5 3 दा 15 और 2 2 दा 4 प्लस c। और यहाँ से c की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, इसको मैं यहाँ से रब कर दूँ तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई जी यहाँ से c इज इक्वल टू 15/4। और या इसको यहाँ से मैं अगर मैं इसको मिक्स नंबर में करूँ तो 4 3 दा 12 3 3/4, ये आपके पास c की वैल्यू आ गई। अब देखो हमारे पास m की वैल्यू भी आ गई, ये आपके पास जो है वो m की वैल्यू है और ये c की वैल्यू भी आ गई। अब दोनों वैल्यूज को हम क्या करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पुट करते हैं। वो हमारे पास है y इज इक्वल टू mx प्लस c, वैल्यूज पुट कर दो। तो y इज इक्वल टू m की जगह हम क्या लिखेंगे -2 1/2 साथ x, और c की जगह हम क्या लिखेंगे 3 3/4। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन ऑफ लाइन 4 जो है वो आ गई। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।